ऊँट के बच्चे का एक प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक दिन की बात है, एक ऊँट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊँट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उसके बारे में पूछ सकता हूँ? ऊँट बोला, हाँ बेटा, ज़रूर पूछो, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। हम ऊँट के पीठ पर कुबड़ क्यों होते हैं पिताजी? ऊँट के बच्चे ने पूछा। ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इनमें पानी जमा करके रख सकें। उससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ऊँट के बच्चे ने दूसरा सवाल पूछा। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजों के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का क्या कारण है? मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होता है। ये इतनी घनी क्यों है? ऊँट का बच्चा बोला, बेटा, ये पलकें हमारी आँखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारे पीठ में कुबड़, पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे, रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए हैं। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपने बच्चे का यह प्रश्न सुनकर ऊँट उदास हो गया और उसे गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कोई लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह या क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ जाने मत दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।